नमस्कार बच्चों, लेखा शास्त्र पुस्तपालन एवं लेखाकरण क्लास 12 नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित बुक के क्रियात्मक प्रश्नों को मेरे द्वारा आप लोगों को हल करके बताया जा रहा है। उसी क्रम में आज का प्रश्न क्रमांक 12 है। चैप्टर नंबर 1 आपका है साझेदारी फर्मों का लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत, जिसका प्रश्न क्रमांक 12 आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। तो बच्चों चलो देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहता है। तो बच्चों इस प्रश्न में आप लोगों को साझेदारों के पूंजी खाते को बनाने के लिए कह रहा है। दोनों ही पद्धति में, इसके पूर्व में मैंने बताया था कि यहाँ पे पार्टनर का साझेदारों का कैपिटल अकाउंट दो इस परिस्थिति में बनता है, दो मेथड से बनता है। पहला कैपिटल और फिक्स्ड, जब पूंजी स्थिर हो और जब पूंजी परिवर्तनशील हो, कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग। तो अब देखते हैं इस प्रश्न में हमको सिखाया है। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें विस्तार से हर चीज़ को बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे पहला बोला है आपको एक्स और वाई एक फर्म में 3:2 के अनुपात में क्रमशः 75,000 रुपये और 50,000 रुपये के पूंजी से साझेदार हैं और इनका पर्टिकुलर दिया हुआ है। एक्स वाई का 1 जुलाई 2021 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई, मतलब एडिशनल कैपिटल लगाया गया दोनों के द्वारा। एक्स के द्वारा 15,000 रुपये, वाई के द्वारा 10,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम, पूंजी पर ब्याज 6% पर एनम दोनों को मिलेगा। प्रत्येक पार्टनर के द्वारा वर्ष के दौरान उनके द्वारा ड्रॉ किया गया, आहरण किया गया, ड्राइंग्स किया गया है। एक्स ने 1,500 रुपीज़ और वाई ने 1,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है। सैलरी, यहाँ एक्स को 1,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है। कमीशन, एक्स वाई दोनों को कमीशन दिया जा रहा है 500 और 350। लेकिन करेंट ईयर में इनको क्या हो चुका है, लॉस हो गया है 3,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़। और इनके द्वारा विड्रॉ की गई राशि पर इनके द्वारा 90 रुपये और 60 रुपये क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। उपरोक्त विवरण से आपको बोला है कैपिटल अकाउंट दोनों ही कंडीशन में तैयार करने के लिए कहा है। चलो बच्चों पहले हम देखते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड हो उस कंडीशन में कैसे बनेगा, फिर देखेंगे परिवर्तनशील में कैसे बनेगा। तो जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो इसमें दो अकाउंट्स बनाएंगे। एक बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम पहले देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और उसमें कौन कौन से आइटम्स लिखे जाएंगे। तो सर्वप्रथम पहला आइटम्स आएगा, इनका बैलेंस लिखा जाएगा। तो क्रेडिट साइड में आप सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रत्येक साझेदारों द्वारा वास्तव में कितनी कितनी कैपिटल लगाई गई थी। तो प्रश्न में बताया है एक्स ने 75,000 रुपये लगाया था और वाई ने लगाया था 50,000 रुपये। उसके पश्चात इस प्रश्न में इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया है, साल के बीच में लगाए हैं 1 जुलाई को। तो कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाए हैं तो उसको हम यहाँ पे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख देंगे और आप ब्रैकेट में लिख दोगे एडिशनल कैपिटल आपके समझने के लिए। और ये साल के शुरू में बीच में लगाया है, तो साल के बीच में लगाया है इन्होंने 1 जुलाई को लगाया है। तो इनको लगाया है जितना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जब इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको डेट का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि उनको उतने महीने का ही ब्याज मिलेगा जितने महीने के लिए उन्होंने अपने कैपिटल इन्वेस्ट किए। तो फिलहाल यहाँ तो जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है बताया आपको प्रश्न में कि 1 जुलाई 2021 को एक्स ने 15,000 रुपये और वाई ने 10,000 रुपये कैपिटल लगाया। तो जब कैपिटल स्थिर कंडीशन में बनाते हैं तो केवल एक ही आइटम लिखा जाता था, बैलेंस कैपिटल, और अगर साझेदारों ने एडिशनल कैपिटल लगाए हैं तो उस एडिशनल कैपिटल को ही लिखा जाएगा। और अब इसका हम टोटल कर देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ करके हो गई है 60,000 वाई की, और इसकी कैपिटल हो गई है आपकी 90,000 रुपीज़ की इसकी कैपिटल हो गई है एक्स की। और दोनों को आप डेबिट साइड में इस ईयर एंडिंग में क्या कर देंगे, 31 मार्च को बैलेंस सीडी कर देंगे। साल के आखिरी में एक्स को 90,000
और वाई को 60,000। तो मतलब इनकी हमेशा कैपिटल फिक्स रहेगी, सेम रहेगा, इसमें कोई कमी वृद्धि नहीं होती है। और बाकी जो कमी वृद्धि होती है उसको कहाँ लिख दिया जाता है बच्चों, करंट अकाउंट्स में लेके जाएंगे। अब इसका सेकंड अकाउंट हमको बनाना है करंट अकाउंट। तो जो जो आइटम्स हमारे छुटे हुए हैं, अर्थात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, सैलरी है, कमीशन है, इन सब का उल्लेख कहाँ किया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया जाता है। तो सबसे पहले क्रेडिट में हमारा पहला ही आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब यहाँ पे आपको कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटल्स दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो x ने और y ने कितना कितना कैपिटल लगाया है, तो x ने हमको यहाँ पहले लगाया था, साल के शुरू में लगाया है 75,000 रुपये लगाया हुआ है, और y ने 50,000 लगाया है। तो इन पे आपको रेट ऑफ परसेंटेज दिया है प्रश्न में, 6% बोला हुआ है। तो इन दोनों का आपको 6% निकालेंगे। तो इन दोनों का आप 6% निकालोगे तो इनका इंटरेस्ट आता है, आप कैलकुलेट करोगे तो 4,500 रुपीज़ इसका आएगा, और इसका निकालोगे आपको तो कितना आ रहा है, 3,000 रुपीज़ आ रहा है। तो इस तरह से आपको पहले क्या निकाल लीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट निकालेंगे कि शुरू में उन्होंने कितना कितना इंटरेस्ट लगाया। अब उन्होंने बीच में एडिशनल कैपिटल भी लगाए हैं, तो उस एडिशनल कैपिटल का लगेगा। और वो एडिशनल कैपिटल कितना लगाए हैं, तो एक्स ने लगाया है 15,000 रुपये। उस 15,000 का भी इसको 6% क्या मिलने का, इंटरेस्ट मिलने का है, लेकिन साल के बीच में लगाया है, 1 जुलाई को लगाया है। तो 1 जुलाई को लगाया है इसलिए 6 मंथ का मिलेगा। ठीक उसी प्रकार वाई ने भी लगाया है, 10,000 रुपये लगाया है, इसका भी उसको 6% मिलेगा, लेकिन कितने मंथ का मिलेगा, 6 मंथ का मिलेगा। तो इन दोनों का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आएगा 450 रुपीज़, और इसका हम कैलकुलेट करेंगे 2020 काट दो, 1 काट दो, तो 300 रुपीज़ आएगा। कितना आ रहा है, 300 रुपीज़। अब इस तरह से टोटल इंटरेस्ट हमको चाहिए, तो 4,500 रुपीज़ प्लस 450, तो दोनों को ऐड करोगे तो 4,950 रुपये आएगा। उसी प्रकार इसका 3,000 रुपीज़ और प्लस 300 रुपीज़, तो 3,300 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट बना है। तो इस तरह से टोटल इंटरेस्ट को हमको अकाउंट में क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है। तो अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो इसके अकाउंट्स में हमारा आ रहा है आपका 4,950, और उसका आ रहा है 3,300। उसके पश्चात सेकंड आइटम आएगा, आपने यहाँ पे उनको हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। सैलरी किसको मिल रही है, तो प्रश्न में आपको बता दिया है कि x को केवल हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं 1,000 रुपये। तो x के कॉलम में आ जाएगा 1,000 रुपये, y के कॉलम में डैश दे देंगे। उसके पश्चात आता है कमीशन। तो कमीशन यहाँ पे दोनों को दिया जा रहा है, प्रश्न में बताया है कमीशन आपको दोनों पार्टनर को मिल रहा है, इसको 500 मिल रहा है और इसको 350 मिल रहा है। तो इस तरह से दोनों के कमीशन का उल्लेख हो जाएगा। और इसके पश्चात यहाँ पे उन्होंने विड्रॉ किए हैं, कुछ पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, तो डेबिट साइड में आ जाएगा कैश, या बैंक के रूप में लिखेंगे, या ड्राइंग्स के भी रूप में लिख सकते हो आप, ड्राइंग्स। तो एक्स वाई ने अपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। एक्स ने निकाला है 3,000 रुपीज़, वाई ने निकाला है 2,000 रुपीज़। और प्रश्न में यहाँ पे इनको लॉस हो गया है, लॉस हो गया है, इसलिए लॉस को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से इनको क्या हो गया, लॉस हो चुका है, और इन्होंने खुद आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिया हुआ है, तो हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका है ड्राइंग्स की अमाउंट चेंज है, ड्राइंग्स की अमाउंट आपकी क्वेश्चंस में दी हुई है 1,500 और 1,000 रुपीज़ है, और इनका
लाभ का जो लॉस का बंटवारा था वो है 3000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ है। तो इस तरह से प्रश्न में आपको दिया हुआ है ड्राइंग्स इनके द्वारा जो विड्रॉ किया गया है, कैश है 1500 रुपीज़ और वाई का है 1000 रुपीज़ और लॉस है 3000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़। और इसके साथ ही इन्होंने क्या निकाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी किया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी आपको कैलकुलेट करके दे दिया है क्वेश्चंस में 90 रुपीज़ और 60 रुपीज़। तो इस तरह से डेबिट साइड में यहाँ पे 3 आइटम्स आ रहे हैं। पहला उनके द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए कितना कितना कैश विड्रॉ किया गया था 1500 और 1000। दूसरा आइटम्स है यहाँ पे उनके द्वारा ड्रॉ किया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा, कुल कैलकुलेट करके दे चुका है 90 रुपीज़ और 60 रुपीज़। और इस प्रश्न में इनको लॉस हो गया था जिसको दोनों ने शेयर किए हैं, तो एक के पक्ष में 3000 आया था और दूसरे के पक्ष में 2000। अब उसके बाद दोनों को क्लोज कर देंगे और डिफरेंस निकालेंगे। क्लोज करके आपको डिफरेंस निकालना है, तो जो आपका करंट अकाउंट का क्या निकल जाएगा, डिफरेंस निकलेगा। तो आप टोटल करेंगे पहले, तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, तो 3300 प्लस 350, तो इसका टोटल आ रहा है 3650। उसी प्रकार का डेबिट का टोटल करने से आ रहा है 3060 रुपीज़ आ रहा है। तो इसमें से 3060 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका डिफरेंस आ रहा है आपका 590 रुपीज़ और टोटल आ रहा है 3650। उसी प्रकार क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है इसका आपका 4950 प्लस 1000 और प्लस 500। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है इसका 6450, 6450। इसमें से भी माइनस हो जाएगा आपका 4590 रुपये माइनस हो जाएगा, तो इसमें माइनस कर देंगे अब यहाँ से। तो माइनस करने से डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस आएगा आपका, माइनस करने के बाद इसका डिफरेंस निकल के आ रहा है 1860। 6450 में से आपको 4590 रुपये आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो करंट अकाउंट का डिफरेंस आएगा, बैलेंस शीट। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो कैपिटल अकाउंट यहाँ बनना है, इसमें फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें केवल कैपिटल का उल्लेख किया जाता है, अगर एडिशनल कैपिटल है तो एडिशनल कैपिटल के साथ। और आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाकी सब आइटम किस में आ जाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसी प्रश्न को आपको किससे बनाने बोला हुआ है, जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग हो, जब कैपिटल क्या होने पर, परिवर्तनशील होने पर, तो उसमें केवल एक ही कैपिटल अकाउंट्स बनेगा। वो कैपिटल अकाउंट्स बनेगा आपका जब कैपिटल परिवर्तनशील होगी, तो उस समय आपको सिंगल बनेगा। तो उस समय क्या क्या आइटम्स लिखे जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, तो पार्टनर्स सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आइटम आएगा, यहाँ सब आइटम आ जाएंगे। तो सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनके द्वारा स्टार्टिंग में कितना कितना लगाया गया था, 75,000 रुपये एक्स ने लगाया था और वाई ने कितना लगाया था, 50,000 रुपये लगाया था। दूसरा आइटम आ जाएगा आपका एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, कैश या बैंक, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, और इनके द्वारा एडिशनल कैपिटल लगाई गई थी 15,000 और 10,000। उसके बाद पश्चात आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपने कैलकुलेट किए थे, और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा कंबाइंड इंटरेस्ट आया था उसी को लिखा जाएगा आपका 4,950 आया था फर्स्ट का, और सेकंड का आया था 3,300 आया था, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। उसके पश्चात सैलरी आएगी,
तो सैलरी हमने एक ही को दिए थे, किसको दिए थे, आपको एक्स को दिए थे 1000। उसके बाद आपका कमीशंस आएगा, और कमीशन दोनों पार्टनर को दिया गया था। कितना कितना दिया गया था, तो 500 और 350। अब उसके पश्चात आएंगे डेबिट्स में आइटम आएंगे। तो डेबिट में सबसे पहला आइटम आता है उनके द्वारा विड्रॉ की गई राशि, जिसको हम ड्राइंग्स भी बोल सकते हैं या कैश या बैंक से अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा निकाला गया था 1500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़। उसके पश्चात आएगा इनके द्वारा इंटरेस्ट पे क्या लिया गया, इनसे लोन लिया गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया गया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपको क्वेश्चंस में कैलकुलेट करके दिया हुआ है 90 रुपीज़ और 60 रुपीज़। उसके पश्चात आ जाएगा लॉस हुआ था, और लॉस को एक्स और वाई ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो खुद डिस्ट्रीब्यूट हमको करके दे दिया था 3000 और 2000। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों आइटम को मिला के बनाया जाता है। फिर इसके पश्चात दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज करेंगे, अकाउंट को बंद करेंगे। तो बंद करेंगे तो आपको वही काम करना है इनका। सबसे पहले इनका टोटल्स करना पड़ेगा आपको। तो कितना कितना हो रहा है, तो इसका टोटल हो रहा है 75,000, 15,000, 4,950, 1000 और 500। तो इनका टोटल आता है आपका 96,450। उसी प्रकार आपका इसी में से आप डेबिट का माइनस कर दीजिए। 4000, 1500, 1500, 90 रुपीज़ और 3000 को इसमें से माइनस करेंगे तो 4590 को माइनस कर देंगे। 4590 को माइनस करके निकालोगे, इसका डिफरेंस आ जाता है 91,860, इसका बैलेंस आ रहा है। उसी प्रकार इसका क्रेडिट साइड का टोटल भी कर लीजिए। 50,000 प्लस 10,000 प्लस 3,300 प्लस 350। तो इनका टोटल आता है, कंप्लीट टोटल आ रहा है 63,650। इसमें आपको 3060 को माइनस कर देना है। 3650 को आप माइनस कर दीजिए तो आपको राउंड फिगर में कितना आ जा रहा है इसका, इसमें आएगा 60,590। 60,590। तो इस तरह से आपका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको आप बैलेंस CD कैरी डाउन कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर अगर आप दिखाना चाहें तो नेक्स्ट ईयर भी आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर सकते हैं। 91,860 और 60,590। तो ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रश्न में आपको दोनों ही मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया है। अगर ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाता है तो मान के चलिए आपको क्या समझ में आ जाएगा, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना समझ में आ जाएगा। क्योंकि आगामी प्रत्येक प्रश्न में आपको साथ में क्या बोलेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। तो चलो बच्चों, अगर ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।